हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे। और अब तो जीना बनता है यार, ऑलमोस्ट लास्ट में पहुंच गए हम अपने चैप्टर के, राइट? तो स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर वापस से जो हम पढ़ रहे थे। उससे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस फाउंडेशन में, जहां पे हम एक्चुअली मिलकर पढ़ रहे हैं अपनी बायोलॉजी, राइट? तो मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर प्रियंका, जो आपकी हेल्प कर रही थी बायो पढ़ने में। अब तक हम एक चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, दूसरे चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं, तो बहुत मजा आ रहा होगा। और अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच एंड कूडोज टू एवरीवन, राइट? सो जो भी यहाँ पर नए हैं बेटा, आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपके लिए भी सब कुछ अवेलेबल है। आप सिंपली जो पुराने वाले वीडियोस हैं, इससे पहले वाले वीडियोस हैं, वो रेफर कर सकते हैं, सो दैट आपको सारे के सारे चैप्टर की जो चीजें हैं वो पता लग जाए कि हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, कोई भी लॉस हम आपको नहीं अफोर्ड करने देंगे, राइट? तो हम वापस से चलते हैं, अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर टिश्यूज के साथ। और हमने अब तक देखो टिश्यूज में काफी चीजें देख ली थी कि हमारे पास अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, राइट? वी स्टार्टेड विद द प्लांट टिश्यूज फर्स्ट, कि हाँ जी मैम हमारे पास प्लांट टिश्यूज होते हैं। और ये जो प्लांट टिश्यूज हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट्स के बिना तो इंसान भी अधूरा है ना? तो प्लांट टिश्यूज के हमने देखे थे बेटा 2 टाइप्स, राइट? कौन कौन से थे वो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एंड हमारे पास है दूसरा टाइप, दैट इज दी परमानेंट टिश्यू। ये जो 2 टाइप्स थे ये हमने देखे थे। और फिर इन्हीं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक के भी 3 टाइप थे, दैट इज अपाइकल, देन हमने देखा था कि यहाँ पे अपने पास लेटरल था, एंड लास्टली अपने पास इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो था ये भी प्रेजेंट था। वहीं अगर हम बात करते हैं परमानेंट की, तो परमानेंट को हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, राइट? हमने इनको 2 टाइप्स में और डिवाइड किया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे वाले जो थे वो थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल में भी अपने पास 3 थे, नाम क्या क्या था इनका? पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा था, सारे काइमा काइमा ही है यहाँ पे, पैरेन कॉलेनकाइमा, देन है ना पैरेन कॉलेन, एंड लास्टली अपने पास था स्क्लेरेनकाइमा। इसके अलावा हमने एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की भी बात करी थी जिसका नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है इसका? इसका नाम था एपिडर्मिस। तो ये जो चीजें थी ये हमने पढ़ी थी बेटा अपने प्लांट टिश्यू में। वहीं पे जब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू में ये परमानेंट टिश्यू के दूसरे टाइप की, दैट इज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हमने 2 चीजें देखी थी। क्या थी वो 2 चीजें? एक था बेटा जाइलम, जो कि पानी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, और फ्लोएम जो वर्ड है, फ्लोएम के साउंड से हमने फ याद रखा था, जिससे हमें पता है फ से फ्लोएम, फ से फूड। तो इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हमने ये सारी के सारे जो अपने प्लांट टिश्यूज थे वो कवर करे थे। एंड देन हमने एनिमल टिश्यूज स्टार्ट किया था, और उसमें भी हम ऑलमोस्ट सब कवर कर चुके हैं। हमने एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ लिया है, हमने कनेक्टिव टिश्यू फिनिश कर लिया है, हमने लास्ट लेक्चर में अपना मस्कुलर टिश्यू भी फिनिश कर लिया है, एंड आज हम बचे हुए हैं नर्वस टिश्यू के साथ। तो ये वो नर्वस नहीं है जैसे हम कहते हैं कि यार आज तो मैं बड़ा नर्वस हो रहा हूँ, आज मुझे जाके ये वाला जो डिबेट है ये देना है, या फिर मुझे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, या फिर आज मुझे बड़ा नर्वसनेस से फील हो रही है क्योंकि मुझे आज टीचर ने कुछ ना कुछ पूछ लेना है, राइट? ये वो नर्वसनेस वाला नहीं है। ये नर्वस टिश्यू जो है बेटा, ये वो नर्वस टिश्यू है जो हमें कुछ करने के लिए मजबूर करता है। मतलब कि मान लो कि तुमने क्या किया, तुमने जाके पैर रख दिया कील पे, तो हम क्या करते हैं? कील पे पैर रखे तो नहीं रहते ना, हम जल्दी से हटा लेते हैं कि आई दुख रहा है यार, ये बड़ा सा कुछ तो चुभ गया, राइट? तो ये जो चुभा और चुभने पे जो आपने रिएक्शन दिया पैर हटा के, ये क्या था और किसकी वजह से था? तो ये कंप्लीटली अपने नर्वस टिश्यू की वजह से था, जिसने कि हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाया कि भाई तुमने कील पे पैर रखा है, तुम्हारे लिए हानिकारक है, पैर हटा लो अपना। ठीक है, तो ऐसे ही जो नर्वस टिश्यू है बेटा, ये हमें हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। मतलब कि हमारी बॉडी कैसे काम करने वाली है, कैसे हमारे हर एक पार्ट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, उसमें जो टिश्यू हेल्प करता है उसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। और आज इसी के बारे में हम डिटेल में चीजें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि नर्वस टिश्यू एक्चुअली होता क्या है और इसके क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम बोल रहे हैं नर्वस टिश्यू, तो ये किसी ना किसी चीज से बना होगा। टिश्यू है तो किसी सेल से बना होगा ना,
उससे पहले अगर हम बोले कि नर्वस टिश्यू किसका पार्ट है, तो बेटा ये जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अपना नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है हमारा लिखना वो ये है कि ये नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है जी? नर्वस सिस्टम। अब हमें पता है कि नर्वस सिस्टम है मतलब ये पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है, राइट? तो हमने इतना तो सीखा था कि जो सेल होते हैं वो जुड़ के क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज जो होते हैं वो और ज्यादा जुड़ के क्या बनाएंगे? वो बनाते हैं ऑर्गन। तो अगर हम इसकी हायरार्की लिखें कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, कौन सी चीज आपस में जुड़ी है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो इंसान है वो तैयार हुआ है, तो देखो ये स्टार्ट होती है भाई इसकी स्टोरी सेल से, जो था अपना चैप्टर नंबर 5। अब हम पढ़ रहे हैं टिश्यू। तो हाँ जी, ये जो सेल्स होते हैं ये जुड़ के क्या बना देते हैं? टिश्यूज बना देते हैं। एंड अल्टीमेटली ये जो टिश्यूज होते हैं ये जब आपस में जुड़ते हैं, ये सारे के सारे कंबाइन होते हैं, तो बन जाता है पूरा का पूरा ऑर्गन। और जब अलग अलग ऑर्गन एक साथ मिलके कोई एक फंक्शन अचीव कर रहे हैं, मतलब कि मान लो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग ऑर्गन्स रिलेटेड है ना। लिवर भी है, पैनक्रियाज भी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये तो अलग अलग पार्ट्स है ना जो जुड़ के एक काम कर रहे हैं, जो मिलके एक काम कर रहे हैं। तो वैसे ही जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बेटा बनता है ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे मतलब कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेगा, अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जब बहुत सारे सिस्टम्स मिल जाते हैं ना, तो अल्टीमेटली जो ये ह्यूमन बॉडी है, ये जो इंसान का पूरा शरीर है बेटा, ये बन जाता है। ना ही सिर्फ इंसान, सब ऑर्गेनिजम्स में ना यही चीज होती है। तो अल्टीमेटली हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो तैयार हो जाता है इस पूरी हायरार्की को फॉलो करके। और ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सबको ये पता होना चाहिए। तो इसीलिए इस चीज में बेटा स्टार मार्क लगा दो। और ये तो हायरार्की मतलब ये जो पूरा सीक्वेंस है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बना है, वो पक्का पक्का से याद कर लेना। इसको मैंने रेड बॉक्स में डाल दिया है ताकि लगे कि हाँ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से अपने नर्वस टिश्यू पे। इतना तो हमें पता लग गया कि ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ना, ये 3 मेन चीजों से बना होता है, ये अकेला नहीं है। सिस्टम है तो ऑब्वियसली इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑर्गन्स आने चाहिए। तो इस नर्वस सिस्टम के बेटा 3 चीजें होती हैं। वो है ब्रेन, दिमाग। हमारा कहाँ होता है दिमाग? सर में होता है ना। और इसको हम काफी ज्यादा यूज कर लेते हैं, कभी कभी तो हम काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। एंड देन कभी कभी हम यूज नहीं कर पाते तो फिर हमें लगता है कि मैम परफॉर्मेंस नहीं हुई आज अच्छी सी। तो डोंट वरी, दिमाग है, इंसानी दिमाग है, जरूरी नहीं कि हमेशा सेम पेस पे काम करता रहे, राइट? थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो तो चलते ही रहते हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट दिस कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि अब इसके आगे हमने क्या करना है, इसके आगे हमने कैसे जाना है, तो क्या होता है कि ब्रेन जो है, ब्रेन के अलावा नर्वस सिस्टम में अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, तो जब हम थोड़ा ब्रेन से नीचे की तरफ आते हैं ना, यहाँ देखो पूरा अपना ब्रेन प्रेजेंट है। ब्रेन से जब नीचे आते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बेटा वो अपने वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड ये हेल्प करता है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में, राइट? एंड लास्टली जिस टिश्यू से ये बना हुआ है, मतलब कि जो नर्वस टिश्यू है वो प्रेजेंट होगा, जिसको हम बेसिकली नर्व्स कहते हैं। ठीक है, नर्व्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। अब सवाल आएगा कि मैम ये करते क्या है? तो बेटा ये जो तीनों ही पार्ट्स हैं, ये तीनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में। कि ऑब्वियसली मैं अगर हाथ से लिख रही हूं तो मेरा दिमाग बोल रहा है ना कि तुमको कम्युनिकेशन की स्पेलिंग लिखनी है ना? मैं अगर बोल रही हूं, मैं अगर देख रही हूं, तो अगर सपोज मान लो कि तुम कहीं खड़े हो, है ना, तुम्हें मैंने कहा कि बेटा तुम्हें सामने क्या दिख रहा है, तो तुम्हें पेड़ दिख रहा है।
और मैं बोलूंगी कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, तो तुम उसे देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग उसे इंटरप्रेट कर रहा है कि अच्छा मैं पेड़ देख रहा हूं, फिर तुम बोल रहे हो कि मैम मुझे पेड़ दिख रहा है। तो देखना, बोलना और सुनना, ये सब तो आप एक साथ कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हर एक पार्ट में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है ना। और ये कैसे हो रहा है, ये हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की मदद से हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये तीनों पार्ट्स मिलके हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, इसी की वजह से आज हमें पता है कि अलग अलग चीजें क्या है, बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, टिश्यूज क्या है, सेल्स क्या है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें इस नर्व्स की, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है। जो चीज हमें डिटेल में पढ़नी है वो है वो चीज जो नर्व्स बनाती है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि नर्व्स क्या है, तो बेटा ये जो नर्व्स है ये बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, बंडल ऑफ न्यूरॉन होते हैं और इसी न्यूरॉन को तो हम नर्व सेल कहते हैं। मतलब कि ये जो नर्व्स है, ये नर्व्स जो है बेटा ये अपने नर्वस टिश्यू के पार्ट है। और ये टिश्यू किससे बना है, ये बना है अपने न्यूरॉन या फिर नर्व सेल से। राइट, मतलब कि ऐसा सा अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर बना दूं तो ये नर्व हो जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे अपने जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है बेटा वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी अपना नर्व। और नर्व के अंदर क्या प्रेजेंट है, नर्व के अंदर है न्यूरॉन। ठीक है, तो यहां पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि नर्व और न्यूरॉन को वो सेम समझ लेते हैं, नर्व और नर्व सेल को वो सेम समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, जब बहुत सारे नर्व सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो जो बंडल बनाएंगे ना, उस बंडल को हम नर्व्स कहते हैं। एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन प्रेजेंट है। और ये जो न्यूरॉन है ये ऑब्वियसली हमारी बॉडी को मदद करने वाला है। किस काम में मदद करने वाला है, ये बेटा हेल्प करता है हमारी बॉडी को किस चीज में, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस में। किस चीज में करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन कह लो, जो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी को मिली है वो कह लो, या फिर मैसेजेस कह लो। ठीक है, इंफॉर्मेशन और मैसेजेस, उनकी ट्रांसमिशन में कौन हेल्प कर रहा है, ये जो न्यूरॉन है बेटा वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने नर्वस टिश्यू की कि इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। और अगर हम एक और चीज ध्यान से देखें कि भाई एक इंसान का जो नर्व सेल है वो यूजुअली कितना लंबा हो सकता है, तो एक ह्यूमन बीइंग में बेटा जो ये न्यूरॉन है इट कैन बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, मतलब कि ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। 1 मीटर तक लंबा हो सकता है एक इंसान के अंदर। ठीक है, और आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन बताएंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन जो है वो किस ऑर्गेनिज्म में है ये बताने का जो काम है वो आपका है, वो होमवर्क आपका है। ठीक है, तो ये जी हो गई अपनी बात नर्वस टिश्यू की, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है उस चीज की। अब थोड़ा आगे चलेंगे और देखेंगे कि अपने नर्वस टिश्यू में ये जो न्यूरॉन है ये कैसा दिखता है। ऑब्वियसली जब सेल की बात करें तो इस सेल का स्ट्रक्चर होगा ना अपना पूरा का पूरा, तो बिल्कुल इस न्यूरॉन का भी अपना स्ट्रक्चर है। तो जब हम इस ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखें, सबको दिख रहा होगा बड़ा प्यारा सा न्यूरॉन है, राइट। इस न्यूरॉन में बेटा अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखो स्टार्टिंग से बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये स्टार्टिंग का पोर्शन है, मतलब कि यहाँ से इंफॉर्मेशन आने वाली है, इंफॉर्मेशन यहाँ से सेल के अंदर आएगी। तो देखो यहाँ पे ब्रांच जैसा सा है, इसको अगर मैं एक एसोसिएट करूं एक ट्री से, ठीक है, एक ट्री से अगर हम कर रहे हैं एसोसिएट, तो ट्री में अपने पास एक टॉप मोस्ट पोर्शन है जिसे हम कहते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। देन अपने पास बेटा आ जाता है ये ट्रंक वाला पोर्शन, राइट, एंड लास्टली हमारे पास रूट्स हैं जो इसका एकदम बेस वाला पोर्शन फॉर्म करते हैं। सेम वे अगर आप इसको सीधा करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी तो एक क्राउन जैसा पोर्शन है, यहाँ पे भी एक क्राउन है ना। क्राउन के अलावा यहाँ लंबी सी एक ट्रंक भी आपको दिख रही होगी, जैसे हमारे इस
पेड़ में प्रेजेंट है। एंड लास्टली जैसे पेड़ों में रूट्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन न्यूरॉन के पार्ट्स का नाम ये नहीं है कि तुमने इसको क्राउन कह दिया, तुमने इसे ट्रंक कह दिया, इसको रूट्स कह दिया, इनके अपने नाम है। तो एक बार जरा से इनके जो पार्ट्स है ना उनको भी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो जब स्टडी की बात कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है कि इसके पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स में जो सबसे पहला पार्ट आता है, ठीक है, वो इसका ये देखो ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, जो क्राउन पोर्शन होता है पेड़ का उसके अंदर काफी सारे ब्रांचेस होते हैं ना, सेम वे यहाँ पे भी ब्रांचेस हैं और इसका नाम है बेटा डेंड्राइट। क्या नाम है इसका? डेंड्राइट। जब बहुत सारे डेंड्राइट है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट ने क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन लेगा और ये इंफॉर्मेशन को आगे पास करेगा इस रीजन में, ठीक है, जहां पे अपने पास देखो बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें, फिर बताएंगे क्या रीजन है ये। यहाँ पे आपको बेटा देखो मिलेगा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा साइटोप्लाज्म एंड यहाँ पे बाकी जो ऑर्गेनेलीज है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स है, ये सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाला जो पोर्शन है ये सेल में बनाता है अपना सेल बॉडी। क्या बनाता है? सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे हम साइटोन भी कह सकते हैं। नाउ जब हम थोड़ा नीचे जाते हैं ये ट्रंक वाले पोर्शन पे, ये जो लॉन्ग स्लेंडर सा आपको पार्ट दिख रहा है, तो जो लंबा सा पार्ट है, लंबा सा जो पार्ट है बेटा उसे कहते हैं एक्सॉन। और ये जो लंबा सा पार्ट है, ठीक है, ये कुछ ऐसा सा होता है एंड एक्सॉन के ऊपर ना कुछ शीट जैसा सा प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा सा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। यहां लिख देती हूं ताकि दोनों में ही हम ये रेफर कर लें। क्या है ये है माइलिन शीट, राइट। और ये जो शीट है इसका भी अपना काम है। फंक्शन एक एक के एक साथ डिस्कस करेंगे, उससे पहले सारे पार्ट्स देख लेते हैं। एंड लास्टली आ जाता है इस नर्व की एंडिंग। नर्व यहां समाप्त होने वाला है तो इसको हम नर्व एंडिंग कह सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम लेबल करेंगे नर्व एंडिंग के नाम से, या फिर इसी को हम एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैंने लेबलिंग कर दी और ये मेरा आपके साथ लेबलिंग करने का बेटा पर्पस ये था कि अगर आपके एग्जाम में न्यूरॉन या फिर किसी भी चीज की डायग्राम आ जाए तो जो चीज आपको याद रखनी है, जो चीज आपको बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में रखनी है वो ये है कि पहली बात तो डायग्राम्स के लिए हमेशा पेंसिल यूज करें। ऑलवेज ड्रॉ योर डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल, कभी भी कुछ और यूज नहीं करेंगे आप। दूसरी चीज, जो भी आप लेबलिंग कर रहे हैं वो थोड़ा इज्जत से करिए। ऐसा नहीं किए कि यहाँ उड़ा के कर दिया, वहां उड़ा के कर दिया। ट्राई करिए कि अगर आप सब कुछ एक साथ एक तरफ लिख सकते हो, प्रेफरेबली लेफ्ट साइड जो है वहां पे लेबलिंग करिए। तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कर्सिव राइटिंग यूज करते हैं या फिर कोई भी राइटिंग यूज करते हैं तो प्रेफर करिए कि आप जो चीजें हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, ठीक है। मुझे भी यहाँ कैपिटल लिखना चाहिए था, आई एम सॉरी मैं भूल गई, लेकिन आप क्या करेंगे, आप कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे जब आप लेबलिंग करेंगे। एंड जब पूरी की पूरी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी तो उस डायग्राम के बेस पे, डायग्राम के लास्ट में यहाँ बेस पे आपको लिखना है कि ये किसकी डायग्राम है। तो आप लिख सकते हैं दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कभी भी ये मत कर लेना कि डायग्राम पेंसिल से बना दी और लेबलिंग पेन से कर दिया। पूरा का पूरा डायग्राम, ड्राइंग भी और लेबलिंग एंड इवन ये जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमने नीचे लिखा है ये सब कुछ पेंसिल से होगा, ये सब कुछ पेंसिल से होगा। तो ये कुछ टिप्स थी आपके लिए कि आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम के टाइम पे जब हम डायग्राम्स बनाते हैं। तो स्पेशली जब साइंस का पेपर हो तो अपने साथ पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर सब लेके जाना, क्योंकि अगर आपने पेंसिल से डायग्राम बनाई है एकदम नीट एंड
क्लीन बनाई है ना, तो उससे टीचर भी इंप्रेस होती है एंड ऑब्वियसली आपको भी अच्छा लगेगा। सो जो डायग्राम बनाते जाओगे कुछ गड़बड़ हो गई तो उसे इरेज नहीं कर पाओगे ना, अगर पेन से बनाया है तो। पेंसिल से है तो वो गलतियां जो हैं वो सही हो सकती हैं। तो जब भाई पेंसिल यूज करने का मौका मिला है तो अच्छे से यूज करो और अच्छी अच्छी डायग्राम्स बनाओ, अपने लिए भी बेनिफिशियल होगा और टीचर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन दैट वी हैव। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि इन एक एक पार्ट्स का रोल क्या है, राइट। तो हमें ये पता है कि हमारे पास अलग अलग पार्ट्स हैं न्यूरॉन के। हमने अभी जस्ट देखा कि हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, माइलिन शीथ है एंड एक्सॉन टर्मिनल है। अब एक एक करके ना इन सबके जो बेटा फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं अपने डेंड्राइट्स के साथ, ठीक है। जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो आपने देखा ना कि पेड़ में जैसे ब्रांचेस होते हैं वैसा सा स्ट्रक्चर इस डेंड्राइट का भी था, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे पेड़ में तने होते हैं ना वैसा सा इनका स्ट्रक्चर होता है। एंड अगर इनके मेन काम की बात करें कि ये क्या कर रहे हैं, तो बेटा ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, राइट। लो सब मिट गया यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, तो ये क्या करते हैं, तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन जो है रिसीव करते हैं, राइट। रिसीव्स इंफॉर्मेशन। एंड एक और चीज जो हमें याद रखनी है जब हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन की, कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आएगी, यहाँ जो बेटा इंफॉर्मेशन आती है वो हमेशा नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में होती है। मतलब कि अगर हम चलो यहीं पे मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो सही रहेगा ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, सारे पॉइंट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो वो पॉइंट ये है दैट जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है, इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिट और ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है, जिसे हम नर्व इंपल्स कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम नर्व इंपल्स कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, अगर एग्जाम में नर्व इंपल्स आ जाए या फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स आ जाए, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इन्हीं के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो एक नर्वस टिश्यू में ट्रैवल करती है। सो दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे कि डेंड्राइट जो है वो क्या क्या रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे एंड ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन रिसीव किया तो अपने पास रखने के लिए थोड़ी ना किया है। अब इस इंफॉर्मेशन को ये पास कर देंगे, ठीक है, पासिस द इंफॉर्मेशन कहाँ पे, किसको करेंगे, ये पास कर देंगे बेटा अपने सेल बॉडी को, ठीक है, टू द सेल बॉडी। एंड अल्टीमेटली ये जो सेल बॉडी है, अगर इसके फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल बॉडी के फंक्शन की हम बात करेंगे अगर, तो ये जो सेल बॉडी है ना, ये एक ही काम कर रही है कि इसके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो नर्व इंपल्स आ रहा है, उसको ये आगे भेज देगा टुवर्ड्स द एक्सॉन, पासेस द इंफॉर्मेशन टू द एक्सॉन। सिंपल सी चीज है। अब बोलो, जब एक्सॉन के पास इंफॉर्मेशन आ गई तो ये एक्सॉन उस इंफॉर्मेशन को लास्ट जो अपना एक्सॉन टर्मिनल है उस तक पहुंचाता है, ठीक है। तो एक्सॉन क्या करेगा, एक्सॉन क्या करेगा, ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिट द मैसेज या फिर जो इंफॉर्मेशन है, मैसेज या इंफॉर्मेशन है टू द एक्सॉन टर्मिनल, जिसे हम नर्व एंडिंग भी कहते हैं। तो अब पूछोगे कि मैम ये तो फंक्शन हो गया अपने डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन का, बट इस माइलिन शीथ ने क्या किया, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो लास्ट तक पहुंच गई है ना, ये सवाल आ रहा होगा। और अगर ये सवाल आ रहा है तो बहुत सही आ रहा है, क्योंकि माइलिन शीथ का भी बेटा काम होता है। तो ये तीन चीजें हमने देख ली। माइलिन शीथ का अगर हम फंक्शन देखें, माइलिन शीथ जो है वो काम कर रही है, जो इसके पास इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन अपने एक्सॉन में है ना, इस इंफॉर्मेशन को एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल तक क्विक वे में पहुंचाने में, ठीक है,
क्विक वे में, मतलब जल्दी जल्दी उस रिस्पॉन्स को एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाने में ये माइलिन शीथ जो है वो मदद कर रहा है। तो अगर हम कहें कि भाई माइलिन शीथ का फंक्शन लिखना क्या है हमने, ठीक है, तो माइलिन शीथ के फंक्शन में आप सिंपली लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, चलो साथ में लिखते हैं, हम सिंपली लिखेंगे, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करेंगे यहाँ पे, दैट हेल्प्स इन क्विक ट्रांसफर ऑफ ऑब्वियसली मैसेज, और क्या ही ट्रांसफर करेगा ये जो इंफॉर्मेशन या मैसेज आई है उसके लिए। तो अगर कभी आपके पास ये सवाल आ जाए कि व्हाट इफ जो माइलिन शीथ है वो प्रेजेंट नहीं है, व्हाट इफ माइलिन शीथ इज एब्सेंट, ये अगर सवाल आ जाए तो आप कैसे अटेंड करेंगे, बताइए कैसे करेंगे, ये एब्सेंट है या फिर ये टूटा हुआ है या फिर खराब हो गया, इस सवाल का जवाब क्या देंगे आप, बोलो, अगर ये सवाल आ गया तो क्या जवाब देंगे। तो बेटा इसका जवाब सिंपल सा है, जो माइलिन शीथ है वो क्या कर रहा है, माइलिन शीथ उस मैसेज को जल्दी पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, क्विक वे में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल सा हो गया, दिमाग भी नहीं लगाना ज्यादा, सिंपल सा, क्या कि अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है सो मैसेज डिलीवरी जो है वो डिले होगी, वो स्लो होगी, ठीक है, विल बी स्लो, एज सिंपल एज दैट। माइलिन शीथ का फंक्शन है, अगर माइलिन शीथ नहीं है तो ऑब्वियसली उसका फंक्शन जो है वो कौन करेगा, मैसेज जल्दी जल्दी पास कैसे होगा। तो अल्टीमेटली अगर आपने ये आंसर लिख दिया तो यू विल बी गुड टू गो। एंड फाइनली जब एक्सॉन टर्मिनल के पास मैसेज आ गया है तो इसने थोड़ी ना यहाँ घर बसाना है, इसने भी तो इस मैसेज को आगे भेज देना है। तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये अल्टीमेटली वो जो इंफॉर्मेशन या वो मैसेज आया है उसे नेक्स्ट न्यूरॉन के पास भेज देता है, किसके पास, नेक्स्ट न्यूरॉन के पास। तो वैसे ना आप देखो यहां तक आने के बाद उस मैसेज को इंफॉर्मेशन या मैसेज कहना सही नहीं होगा, तो हम कह देंगे पासेस द नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व इम्पल्स कहां करेगा ये पास, ऑब्वियसली टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन के पास उसको टाटा बाय बाय कह देगा, क्या कर देगा, अगले न्यूरॉन के पास उसे टाटा बाय बाय कह देगा। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान क्या रखना है कि देखो यहां पे एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, राइट, ये एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है। अब इस न्यूरॉन से, ठीक है, एक चीज ना पहले इरेज करते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हटाएंगे चीजों को लेके, है ना, हाँ, अब ये न्यूरॉन है, इसके अलावा यहाँ पे अगले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो प्रेजेंट है। अब ऑब्वियसली हमारे पास एक न्यूरॉन तो है नहीं कि भाई मैसेज कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो रहा है, अलग अलग न्यूरॉन्स है ना, पता है हमारे दिमाग में, अकेले हमारे दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, 86 बिलियन। हमारे पेट वाले पोर्शन में, हमारे पेट में 100 मिलियन न्यूरॉन्स है, शॉक मत हो, ठीक है, आई नो बहुत शॉकिंग नंबर है बट ये ट्रू है, ठीक है। तो देखो इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, ऑब्वियसली सारे न्यूरॉन्स अलग अलग हैं, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे अगर मैसेज जाएगा तो बीच में कोई खाली स्पेस भी तो होगी, है ना, जो अब ये खाली स्पेस है, मैम क्या इस स्पेस का कोई नाम है, बिल्कुल नाम है बेटा, हर चीज का नाम है अपनी बॉडी में। तो ये जो स्पेस है बेटा, ये जो जंक्शन दिख रहा है इसे हम साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि बेटा साइनैप्स क्या है तो आप लिख सकते हो स्पेस या फिर जंक्शन बिटवीन टू नर्व्स नहीं, नर्व सेल, ठीक है, नर्व नहीं लिखेंगे, हमें अब पता लग गया मैम नर्व और नर्व सेल में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यही जो बेटा चीजें हैं ये अलग अलग पार्ट्स हैं अपने किसके, न्यूरॉन के, राइट। तो देखो हमने इस वाले पेज पे स्पेसिफिकली किसके फंक्शन किए हैं, तो यहाँ पे हमने ये माइलिन शीथ का जो फंक्शन है वो देखा है, राइट। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल जो है उसका फंक्शन देखा है, तो उसको भी थोड़ा सर्कल कर देते हैं, ठीक है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी चीज किसे बिलोंग करती है। सो दिस इज हाउ द
थिंग्स वर्क, दिस इज हाउ दो जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस नर्व सेल की वजह से, राइट। तो जल्दी से एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बेटा आज स्टार्ट किया नर्वस टिश्यू से, है ना। इस नर्वस टिश्यू में हमने देखा कि ये जो नर्वस टिश्यू है ये जिन सेल से बना हुआ है उन सेल को हम कहते हैं नर्व सेल। क्या कहते हैं उसको? हम उसे कहते हैं नर्व सेल। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं? इसमें है डेंड्राइट्स, है ना, डेंड्राइट्स जो ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर था। फिर आ जाती है अपनी सेल बॉडी। क्या आ जाता है? सेल बॉडी। एंड देन सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही थी? वो जो नर्व इंपल्स था वो कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था एक्सॉन में। इस एक्सॉन के आसपास एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ, जो कि मैसेज के क्विक ट्रांसफर में हेल्प करता है। एंड लास्टली हमने देखा बेटा अपने एक्सॉन टर्मिनल, जिसे हम नर्व एंडिंग भी कहते हैं, जहां से जो मैसेज है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास पहुंच जाता है एक जंक्शन से होते हुए, जिस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? जिस जंक्शन को हम कहते हैं साइनैप्स। तो इस साइनैप्स के बारे में भी हमने आज जो डिस्कस है वो किया है, राइट। सो ये सारी चीजें आज अपने सेशन में थी, जो कि किसके बारे में था? जो कि स्पेसिफिकली अपने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में था। एंड आई होप दैट आपको ये सारी की सारी जो चीजें हैं बेटा वो समझ आ गई होंगी, राइट। तो देखो ये है अपना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ऐसा सा ही दिखता है अपना न्यूरॉन, एंड यहाँ पे इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, राइट। सो दिस इज हाउ द न्यूरॉन लुक्स। एंड आई होप दैट आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। इफ यस, डू कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, ताकि हमें पता लगे कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। एंड अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारा स्कॉर्प्लस का ऐप डाउनलोड करना है, जो आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा। तो कर लिया है बेटा, तो वहाँ पे आपको ईजिली आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम दोबारा से मिलेंगे फिर से एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल ऑफ योर एडवाइस टू स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय, टेक केयर।